आखिर बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत कब हुआ था? किसने किया था देवी महिषासुर मर्दिनी का आह्वान? भव्य विशाल मंडप, चौकाचौंध कर देने वाली रोशनी के बीच जगमगाती मां दुर्गा की विशाल प्रतिमाएं देखने के लिए हर साल विदेशों से हजारों लोग आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंगाल की यह भव्य दुर्गा पूजा की शुरुआत कब हुआ था? इसके पहले हम जानेंगे कि आदिशक्ति का आविर्भाव कैसे हुआ था। पुराण के अनुसार विश्व की सभी शक्तियों का मिलित स्वरूप है देवी दुर्गा। जब स्वर्गलोक में महिषासुर के अत्याचार से वितरित होकर देवताएं विष्णु एवं महादेव के पास सहायता के लिए उपस्थित होते हैं। प्रबल पराक्रमी महिषासुर को वध करना देवताओं के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि ब्रह्मा ने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकता। ऐसे में ब्रह्मा विष्णु महेश ने आदि शक्ति का आह्वान किए। सभी देवताओं की तेज से एक अपूर्व सुंदर नारी की सृष्टि होती है। सभी देवताएं अपनी अपनी अलंकार एवं अस्त्र से देवी को सुसज्जित करते हैं। तत्पश्चात देवी दुर्गा महिषासुर को युद्ध के लिए आह्वान करते हैं। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच प्रचंड युद्ध हुआ। 10वें दिन में माता शक्ति ने दुष्ट दानव महिषासुर का वध कर दिया। इसके अलावा आदिशक्ति मां दुर्गा ने मधुकैटभ, शुंभ दानव आदि का भी दमन किए। सबसे पहले हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि की पूजा सबसे पहले किसने किया था। रामायण अनुसार शारदीय दुर्गा पूजा या अकल वधन की सूचना किए थे श्री रामचंद्र जी ने। देवी भागवत में भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा किए गए शारदीय नवरात्र के व्रत तथा शक्ति पूजन का सुविस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अनुसार रावण को वध करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने देवी शक्ति का आह्वान करते हैं, माता शक्ति की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की शक्ति पूजा संपन्न होते ही मां दुर्गा प्रकट हो गई थी। शारदीय नवरात्र के व्रत का पालन करके दशमी के दिन श्री राम ने अपनी वानर सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी। कालांतर में रावण का वध करके कार्तिक कृष्ण अमावस्या को श्री रामचंद्र जी माता सीता को लेकर अयोध्या वापस लौट आए थे। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल में यह पूजा प्रारंभ हुआ था। दिनाजपुर मालदा के जमींदार ने इस पूजा की शुरुआत की थी। इन्हें देवी स्वप्ना देश में मिली थी। इन देवी का स्वरूप कुछ अलग था, लेकिन लोक कथा अनुसार बंगाल का यह पूजा ताहिरपुर, जो कि अभी बांग्लादेश में स्थित है, ताहिरपुर के राजा कंस नारायण ने 1576 ईस्वी में शुरुआत की थी। कहा जाता है कि कंस नारायण ने यह पूजा अपनी प्रजा की समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ की कामना की थी। उन्होंने इस बात की चर्चा अपने कुल पुरोहितों से की। कहा जाता है कि राजा कंस नारायण के पुरोहितों ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ कली युग में नहीं किया जा सकता, इसे भगवान राम ने त्रेता युग में किए थे। इसे कली युग में करने का कोई फल नहीं है। अतः पुरोहितों ने उन्हें दुर्गा पूजा करने का महत्व बताए। पुरोहितों ने बताया कि कली युग में शक्ति की देवी मां महिषासुर मर्दिनी की पूजा करें। मां दुर्गा सभी को सुख, समृद्धि, ज्ञान और शक्ति सब प्रदान करती है। इसी के बाद राजा कंस नारायण ने धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। तब से आज तक बंगाल में दुर्गा पूजा का सिलसिला चल पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि सार्वजनिक तौर पर यह पूजा पश्चिम बंगाल के नदिया जनपद के गुप्तीपाड़ा में 12 युवकों ने सार्वजनिक तौर से चंदा एकत्र कर किया था। चूंकि इसमें 12 युवकों का योगदान था, इसलिए इसे बारोवारी पूजा भी कहते हैं। यह पूजा 1790 ईस्वी में हुआ था। बाद में सार्वजनिक पूजा का प्रारंभ 1832 में प्रारंभ हुआ, जिसे कासिम बाजार के राजा हरिनाथ ने प्रारंभ किया था। इसके पूर्व यह पूजा राजा हरिनाथ के पूर्वजों के महल मुर्शिदाबाद में 1824 से 1831 ईस्वी तक मनाई जाती थी। इस बारोवारी पूजा ने सार्वजनिक व सामुदायिक पूजा का मार्ग प्रशस्त भी किया। 1910 ईस्वी में सनातन धर्मोत्साहिनी सभा ने कोलकाता के बाग बाजार इलाके में नियमित पूजा की परंपरा शुरू की। इसके बाद से दुर्गा पूजा सामान्य जन जीवन में लोकप्रिय होती गई। समय के साथ साथ दुर्गा प्रतिमा तथा उनकी पूजा पद्धति और पंडाल आदि भी विकसित होते गए। 10 भुजा वाली, हाथ में शस्त्र, दिव्य विशाल नयन, जिसके कारण इन्हें विशालाक्षी भी कहा गया।
साथ में कार्तिकेय, गणेश, सरस्वती और माता लक्ष्मी की प्रतिमाएं, गणेश हुआ सिंह और आहत महिषासुर आदि की प्रतिमाएं और रूप कल्पना से कालांतर में गढ़े गए और इस पूजा को भव्य रूप से मनाने की परंपरा भी शुरू हो गई। ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।